दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज प्रकाश। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 10th के त्रिकोणमिति की इस कड़ी में आज हम लेकर चल रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 केसी सिन्हा मैथ के क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोगों ने पिछले क्लास पे समझा और आज आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 से आगे का भाग हम कैसे बनाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर गहराई से अगर देखा जाए तो कोई भी आदमी जो साइन कॉस और टैन का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद रखता हो वो आसानी से इन मैथों को बना सकता है, इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आगे का भाग कैसे हम बनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जितने भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हम प्रश्न की ओर। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। आप देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है 2 tan थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले tan थीटा का मान निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर 1/2 और इस tan थीटा के आधार पर हम समकोण त्रिभुज की दो भुजा का मान हम लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें लंब, आधार और कर्ण, लंब है, आधार है और कर्ण है। तो यहां पर होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा का मान लंब बटा आधार और थीटा हम यहां पर दे देंगे, न्यून कोण का मान थीटा है। लंब का मान 1 हो जाएगा और आधार का मान 2। हम इस लंब और आधार के आधार पर सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना, 1 का स्क्वायर और आधार 2 का स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो 4 और 1 मिलाकर 5। कर्ण बराबर √5 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। हम यहाँ पर उसका वैल्यू पुट करेंगे। लिखते हैं यहाँ 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब सबका मान लिखेंगे यहाँ पर 3 गुना cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और यहाँ पर आधार दिया हुआ है 2, तो आधार का मान हम लिख देंगे 2 और कर्ण का मान हो जाएगा √5 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है। पहले हम यहाँ पर देखिए अलग आप लोग को समझा दें। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, 1 है और कर्ण है √5। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इस फिगर के अनुसार आधार 2 और कर्ण √5। अब यहां जहां cos थीटा है हम cos थीटा का मान लिख देंगे और जहां जहां साइन थीटा लिखा हुआ है वहां पर हम साइन थीटा का मान लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर 1/√5, नीचे 2 cos थीटा यानी 2 गुना cos थीटा का मान लिख देंगे कितना, 2/√5 माइनस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/√5। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 3 दुना का 6/√5 प्लस 1/√5, नीचे हो जाएगा क्या, 2 दुना का 4/√5 माइनस 1/√5। अब ऊपर वाले दोनों हरों का हम एलसीएम लेंगे और नीचे वाले दोनों हरों का हम एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले में हम देख रहे हैं एक √5 और दूसरा भी √5 है हर, तो हम √5 क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा कितना, 6 और प्लस 1। नीचे वाले का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर भी हो जाएगा √5 और यहां पर 4 और माइनस 1। फिर क्या करते हैं 7/√5 और नीचे हो जाएगा 4 में से 1 गया 3/√5 बराबर। अब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं। 7/√5 अगुना √5/3, चूंकि ये मेन
डिवाइड का चिन्ह हो गया, और डिवाइड से जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। √5 से √5 कैंसिल, आंसर 7/3। बहुत ही सिंपल सवाल है। हम इसी प्रकार से फिर आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों बीच के 1-2 क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है और ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है cot थीटा बराबर 1/√3। अब जब cot थीटा का मान 1/√3 दिया हुआ है तो इससे यानी कि दो भुजा हम लोग लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ABC त्रिभुज का नाम दे दें, यहाँ पर हमारा थीटा है, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे कि इसमें आधार का मान कितना है दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, और लंब का मान कितना, √3 है दिया हुआ। तो ये आधार के स्थान पर हम 1 लिख देते हैं और ये लंब के आधार स्थान पर हम √3 लिख देते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं और कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। यहां लिखेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला बार बार आप देख रहे हैं। लंब का मान कितना है, √3 का स्क्वायर, और आधार का मान 1 का स्क्वायर। दोनों लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 हो जाएगा और ये 1, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, कर्ण निकल गया 2। अब कर्ण जब निकल गया तब ये क्वेश्चन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। क्वेश्चन में LHS, इसके हम एक भाग को सोल्व करेंगे और दूसरे भाग के बराबर हम उसका आंसर लाएंगे, तभी इसका सॉल्यूशन होगा, प्रूव्ड होगा, सत्यापित होगा ये। तो ये दिया हुआ है LHS में 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा 2 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - cos थीटा का मान क्या होगा, अब cos थीटा, यहां पर cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। आधार है 1 और कर्ण है 2। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। लंब का मान है दिया हुआ √3 और कर्ण है 2। अब दोनों का वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे। 1 - cos के जगह पर 1/2 का स्क्वायर, और नीचे 2 - साइन के स्थान पर √3/2 का स्क्वायर। लिखने के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 1 - स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और नीचे 2 - इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 3 का 3, और नीचे 4, 3/4। इसको बटा 1 करके हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 1 चौका 4, तो यानी 4 बार में 1, 4 यहाँ पर -4, 4 से हम डिवाइड करेंगे 4 को, तो 1 बार में लगा, तो 1 × 1 यानी 1 नीचे। फिर 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, और 1 चौके 4, 4, 4 दूनी 8। 8 में से अब 4 का एक बार फिर पढ़ रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक बार में ये लग जा रहा, तो 1 से 3 को गुना करिए, 3 का 3, 4 में से 1 गया 3/4, और नीचे हो गया 8 में से 3 गया तो 5/4। अब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं। 3/4 गुना 4/5, 4 से 4 कैंसिल, 3/5। अब हमारा आंसर आया 3/5, लेकिन आंसर देखना नहीं है, इस क्वेश्चन के RHS वाले राइट हैंड साइड वाले भाग को देखना है। तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये राइट हैंड साइड वाले भाग के बराबर आ जा रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि इतना बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्नों का अगर संरचना देखा जाए तो बिल्कुल एक समान दिखेगा, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पहली स्थिति में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का रूप है साइन थीटा में दिया हुआ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले जो त्रिभुज हमारा बनेगा उसमें हम लंब और कर्ण का मान लिख देंगे। थीटा यहां पर, लंब ये भुजा हो गया, आधार नीचे की भुजा, और कर्ण यहां पर। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान यहां पर m दिया हुआ है, और कर्ण का मान हो गया m² प्लस n²। आधार हम सबसे पहले यहां पर ज्ञात कर लेंगे। आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, पहले तो हम ये सबसे बड़ा वाला रूट दे देंगे, मेन रूट, और कर्ण का मान फिर से रूट में है तो m² प्लस n² रूट में देकर इसका स्क्वायर कर दें, और लंब के स्थान पर m का स्क्वायर।
आगे बढ़ते हैं तो ये रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। रूट में एम स्क्वायर से एम स्क्वायर घट गया, बचा हमारे पास सिर्फ एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो एन, आधार का मान एन आ गया। अब हम क्वेश्चन के LHS वाले भाग की ओर जाते हैं। तो LHS बराबर m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां पहले से हम एक m जो दिया हुआ है m को लिख लेंगे, और साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, ये क्वेश्चन में भी है आपका दिया हुआ, और यहां से भी हम फिगर से भी देख सकते हैं कि लंब का मान m और नीचे कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट ओवर प्लस n इंटू कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, आधार है n और कर्ण हो गया वही रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, रूट में लिख दिए, ऊपर m स्क्वायर बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दोनों का LCM हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दोनों का हर सेम है, हर सेम रहने पर जो अंश में लिखा हुआ है वही हम लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के इस भाग को हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने पर ही ये जो RHS में जो दिया हुआ है इसके जैसा यहाँ पर आ पाएगा। तो इसका परिमेयकरण जब हम करते हैं तो नीचे जो रूट में दिया हुआ है इसी से हम ऊपर में गुना और भाग करेंगे, तो रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ऊपर में देखा जाए तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और साथ में जो अभी हम परिमेयकरण किए गुना किए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से वो वाला भाग। अब दो नीचे में, तो नीचे में दोनों ही भाग क्या है, रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, तो ये दोनों जब एक ही रूट में है और तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट में। अब ये हमारा लास्ट आंसर हुआ, यानी RHS के बराबर यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, तो लिख देंगे कि बराबर RHS प्रूव्ड, यानी हम जो सत्यापित कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे, वो सिद्ध यहां पर आकर के हो गया। फिर बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में निकालना है आपको cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। लेकिन ये निकालने से पहले हम क्या करेंगे, यहां पर दो त्रिभुज बनाएंगे। दो त्रिभुज इसलिए कि यहां पर एक मान दिया हुआ है साइन ए का और एक मान दिया हुआ है कॉस बी का, अर्थात एक ए से बनेगा और एक बी से बनेगा। दो तरह के यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, तो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर हम एक ए वाला और एक क्या करते हैं, बी वाला त्रिभुज बना लेते हैं। और साइन ए का मान, चूंकि इसमें देखिए ए के सामने की भुजा को लंब कहेंगे और इसमें बी के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। लेकिन कॉस बी के आधार पर जब हम देखते हैं तो कॉस बी बराबर होता है क्या, इसका आधार बटा कर्ण। तो कॉस बी के आधार पर इस त्रिभुज में हम मान बैठाएंगे, आधार के स्थान पर 12 और कर्ण के स्थान पर 13। और फिर हम क्या करेंगे कि जो भुजा अज्ञात है, नहीं दिया हुआ है, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले वाले फिगर में हम आधार निकाल लेते हैं, अर्थात लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 5 5 25 में से 16 गया, तो रूट 9 और 9 का वर्गमूल 3, यहां 3 आ गया। दूसरे फिगर में देखा जाए तो लंब का मान निकालना है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटेगा, 25 बचा और 25 का वर्गमूल 5, इसमें लंब आ गया 5। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, अब देखिए इसको हम तोड़ करके बताते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, साइन बी का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, प्लस फिर साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण, और कॉस का आधार बटा कर्ण। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर यह है कि कोण के आधार पर हम लंब किसको कहें, आधार किसको कहें। तो ए वाला में तो देखिए यहां ए के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। बी वाले में भी
क्लियर है कि बी के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। चलिए तो अब हम यहां पर क्या करें, सबका मान लिख देते हैं। आधार बटा कर्ण किसका, ये ए वाले में हम देखेंगे, ये बी वाले में देखेंगे, ये ए वाले में और ये बी वाले में। ए वाले में आधार बटा कर्ण यानी कि 3/5। बी वाले फिगर में देखिए कि लंब बटा कर्ण कितना, तो 5/13। और फिर ए वाले में लंब बटा कर्ण 4/5 और गुना आधार का मान हो जाएगा बी वाले में 12/13 बराबर 15/65। और या 5 से 5 हम काट भी सकते थे इसको, लेकिन खैर छोड़िए। 15/65 और इसमें 48/65। 65 और 65 का एलसीएम 65, तो 15 और जोड़ 48, दोनों को जोड़ते हैं। 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63/65। 63/65 ही इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो सिर्फ ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि हम क्वेश्चन के आधार पर लंब, आधार और कर्ण का मान सही स्थान पर सही से बैठाएं, तभी उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे हम लोग, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन बी का मान। बहुत ही आसान है। साइन बी के आधार पर हम क्या करेंगे कि बी के सामने की भुजा को लंब ले लेंगे, एक आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। बचा ए और सी यहाँ पर हम दे देते हैं। तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2। चूंकि फॉर्मूला होता है साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण, और ये दिया हुआ 1/2। लंब के स्थान पर 1 लिख दिए और कर्ण के स्थान पर 2 लिख दिए। आधार हम क्या करेंगे कि आधार को निकाल लेंगे। आधार बराबर लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो √3, आधार निकल गया √3। अब क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है उसके हम LHS लेफ्ट हैंड साइड वाले भाग को लेकर के चलते हैं। तो 3 cos B माइनस 4 cos QB, 3 गुना cos B का मान आधार बटा कर्ण। आधार कितना, √3 और कर्ण हो गया 2, माइनस 4 गुना cos, फिर है cos B का ही मान। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, cos के मान में √3 बटा और नीचे कर्ण जो अभी हम लिखे हैं यानी 2, इसका होल क्यूब। अब यहाँ पर 3√3 बटा 2 माइनस 4 गुना, अब इसको 3 बार करना है। तो 3 बार में देखिए √3 गुना √3 गुना √3, तो 2 बार में तो ये 3 बन जाएगा, इसका रूट खत्म और 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 3√3 हो जाएगा और नीचे बचेगा, इसका क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो 2 को 3 बार जब हम गुना करते हैं तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 दूना का 8, बचा 3√3 बटा 2 माइनस 3√3 बटा 2। अब देख रहे हैं कि सेम यहाँ पर 3√3 बटा 2 में से वही 3√3 बटा 2 को हम घटा दे रहे हैं, जो है हमारे पास उसी पूरे का पूरा वो हम घटा दे रहे हैं। तो यानी ये पूरा में से पूरा गया तो कितना बचेगा, 0। अब 0 RHS वाला भाग यहाँ 0 दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पर ज्ञात हो गया कि नहीं, इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। प्रूव्ड लिख देंगे, सिद्ध करना था क्वेश्चन में, तो इसलिए ये प्रूव्ड। अब फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज है या पूरा चैप्टर ही कहा जाए तो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसको एक बार आप बनाने के लिए बैठेंगे तो उठने का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन बी बराबर 4/5। साइन बी का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन बी के सामने वाली भुजा को हम मान लेंगे लंब और ये कर्ण तो है ही, नीचे वाला आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, 4 और कर्ण हो जाएगा 5। यहां पर हम क्या करेंगे, आधार को ज्ञात कर लेंगे। आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 25 माइनस 16 और √9 का वर्गमूल 3, आधार निकल गया 3।
अब क्वेश्चन में जो LHS वाले भाग में दिया हुआ है उसका मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं, tan स्क्वायर बी माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर बी। tan थीटा का मान लंब बटा आधार यानी 4/3 का स्क्वायर और माइनस 1 बटा कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि 3/5 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16/9 और माइनस 1/9/25, 25 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16/9 माइनस 25/9। अब 9 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, ये यहाँ से हम फिर बना रहे हैं, 9 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 16 माइनस 25 घट करके माइनस 9/9। 9 से 9 को जब हम काटेंगे तो -1। RHS में -1 ही लाना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये RHS के बराबर आ गया, प्रूव्ड। दोस्तों मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर आज के लिए बस इतना ही, और आगे फिर आप बनाने की कोशिश करें और नहीं बनता है तो फिर हम अगले वीडियो में इसके आगे का भाग आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 45 तक। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दिया है, आप बना करके देखें और नहीं बने तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अगले भाग में ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं इस त्रिकोणमिति के कड़ी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।